हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आज मैं माता वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग लेके आई हूँ। यात्रा की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। रेलवे स्टेशन जम्मू तवी के बाद हमने बस में सफ़र किया, जिसका नज़ारा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास काउंटर में आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है। यात्रा पर्ची लेते टाइम अपना पहचान के लिए आईडी आधार जरूर रखिए, जो रूम बुकिंग के टाइम भी आपसे मांगा जाता है। यात्रा के दौरान अपने पास कैश कैरी जरूर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैश ही मांगते हैं। नेटवर्क इशू के कारण ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। अगर किसी कारण से कैश रखना भूल गए हैं तो आपको अर्ध कुमारी और भवन के पास जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ATM मिलेगा। हम सब आ चुके हैं कटरा। हम सब कटरा आ चुके हैं और हमने ये रूम लिया है। अब यहाँ पे हम सब फ्रेश होके फिर यात्रा शुरू करेंगे, तो फिर मिलते हैं। यहाँ पे यात्रा पर्ची दिखाने के बाद चेकिंग होती है, फिर यात्रा शुरू होती है। हमने भी यहाँ से यात्रा शुरू कर दी है माता रानी के जयकारे के साथ। बोलो साचे दरबार की जय हो। हमने पैदल चढ़ाई करनी शुरू की है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ से ही आप पालकी या खच्चर की बुकिंग कर सकते हैं। पालकी का अर्ध कुमारी तक 1850 और भवन तक 3150 लगेगा। खच्चर का अर्ध कुमारी तक 650 और भवन तक 1250 लगेगा। बच्चे के लिए पिट्ठू की सवारी ले सकते हैं, जो अर्ध कुमारी तक 340 और भवन तक 540 लगेगा। थोड़ा आगे बढ़ने के साथ ही आपको गुलशन कुमार जी का लंगर मिलेगा, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में 4 महीने यात्रियाँ ज़्यादा आते हैं, फिर यात्रियों का आना कम हो जाता है बरसात और ठंड में। हम सब अप्रैल के लास्ट महीने में आए थे, तो भी हमें रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अर्ध कुमारी में हमने ब्लैंकेट लिए थे, जो आपको किराए में 100 रुपये करके मिलता है। तो आप मौसम के हिसाब से तैयारी तो हमने स्टार्ट ही किया है चलना आगे आगे, और भी अच्छे नज़ारा दिखेगा। भवन के पास जाने के साथ ही आपको अपने सारे सामान, फ़ोन वगैरह जमा करना होता है, जो वहाँ पे आप भवन में फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं। तो इसलिए आपको जगह जगह में स्टूडियो मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि गुफा के अंदर ही अपने फ़ोटो खिंचाई। हमने भी खिंचाई, बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। ये रहा जी स्टूडियो, सामने देख सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद स्नान घाट आता है, बाणगंगा। हम 2 रूम से ही नहा धो के फ्रेश होके निकले हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे स्नान कर सकते हो। चलिए जाएंगे बाणगंगा में। हाँ चलो चलो। हाँ चलो लोग। ये बाणगंगा है। मान्यता है कि यहाँ पे हनुमान जी को जब प्यास लगी थी, तो माता वैष्णो अपने वाहन से ये गंगा निकाली थी। हम सब फ्रेश होके निकले थे, तो इसलिए सिर्फ जल का छिड़काव किया हमने अपने ऊपर, और फिर हमने जल भी पिया 2-2 घूंट। मान्यता ये है कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहे थे, हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए साथ चल रहे थे, जब उनको प्यास लगी तो माता वैष्णो यहाँ से अपने बाण से ये जल प्रकट की थी, जिनसे हनुमान जी की प्यास भी बुझी और माता रानी इसमें अपना बाल भी धोई थी। इसलिए इसे बाणगंगा या बाल गंगा कहते हैं। जगह जगह मिनरल वाटर मिलेगा, इसलिए खूब सारा पानी पिए, एनर्जेटिक रहें, और वॉशरूम वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 किलोमीटर के बीच आपको मिलता रहेगा, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अर्ध कुमारी और भवन के पास इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद बाणगंगा के बाद आपको चरण पादुका मंदिर मिलता है, जिनकी मान्यता ये है कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहे थे, माता रानी पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखी थी। उनके चरण के निशान युगों युगों तक आज भी मौजूद है। ये देखो यहाँ से नीचे का नज़ारा। अब हम अर्ध कुमारी पहुँचने वाले हैं। हमने पैदल चढ़ाई की है। वाह क्या नज़ारा है ऊपर से कटरा का। मैंने अपने बेबी के लिए पिट्ठू लिया, बट मेरा बेबी अपने पापा के गोद में जा रहा है, पिट्ठू पे नहीं बैठ रहा, पीछे देख सकते हो।
जो लोग नहीं चल सकते हैं वो खच्चर की सवारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सभी, मेरी तो सांस फूलने लग गई थी। चांद का नज़ारा देखिए यहाँ से कितना नज़दीक लग रहा है। आप आगे आइए। अर्धकुमारी पहुँचने से पहले पुलिस चेक पोस्ट में चेकिंग के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। शाम 6 बजे से हम चलना स्टार्ट किए थे, अब 10 बजने वाला है और अर्धकुमारी हम पहुँचने ही वाले हैं। तो आप आराम से 2.5 से 3 घंटे में आप पैदल चढ़ाई कर सकते हो। अर्धकुमारी पहुँचते ही आप दर्शन पर्ची ले लें। अर्धकुमारी के दर्शन के लिए आपको 12 से 24 घंटा लग सकता है। दर्शन पर्ची लेने के बाद आज रात हम यहीं पे होल्ड करेंगे। यहाँ आप रूम लेना चाहते हो तो वैष्णो देवी साइन बोर्ड के वेबसाइट में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते पहले से। अर्धकुमारी की मान्यता ये है कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी हनुमान जी को पैरे में लगा के 9 महीने तक इस गुफा में तपस्या की थी। यहाँ पे 9 महीने का समय बिताया था, जैसे एक बालक अपने माँ के गर्भ में 9 महीने का समय बिताता है, इसलिए इसे गर्भजून या गर्भ गुफा कहते हैं। हम सब अर्धकुमारी से चलना शुरू किए थे 8 बजे लगभग, 8 बजे से हम लोग। तो अब हम सब भवन पहुंचने ही वाले हैं माता रानी का। बहुत देर हम लोग राजमा चावल खाए हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। अब चलेंगे भवन की ओर। हमने राजमा राइस खाया है माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के भोजनालय में। राजमा राइस 45 रुपीज़ में, करी राइस 45 रुपीज़ में, बड़ा इडली सांभर चाय कॉफ़ी बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगे जेन्युइन रेट में। हाथी मार्ग खड़ी चढ़ाई होती है, हिमकोट मार्ग फ्लैट रास्ता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगी हिमकोट मार्ग ही आप चुने और हम भी इसी से चढ़ाई कर रहे हैं। क्या दृश्य है। पूरी यात्रा के दौरान आपको इस तरह के मधुर भजन सुनाई देगा। हम सब अब पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन के करीब। जब मैं भवन के करीब पहुंची थी तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। मैं बता नहीं सकती। स्नान करेंगे फिर इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू माता रानी मुझे अपने भवन बुलाने के लिए। हम सब माता रानी के दरबार से पूजा करके चले आए हैं। अब हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे केबल कार पे। केबल कार का बुकिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक है। ये चलता है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। एक आदमी को एक ही टिकट मिलता है, एक टिकट 100 रुपये लगता है जाने आने का। 3 साढ़े 3 बज गया था भवन तक जाते जाते, तो ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया माता रानी का और फिर हम भैरव बाबा की चढ़ाई किए केबल कार पे। जय माता दी। जय माता दी। भवन से भैरव बाबा का मंदिर 2.5 किलोमीटर है। जब अर्धकुमारी से माता रानी देवी रूप धारण करके पवित्र गुफा में प्रवेश की थी। माता रानी भैरवनाथ को कई बार पीछा करने से मना की, फिर भी वो नहीं माना। हनुमान जी को माता रानी पहरे में लगा के पवित्र गुफा में प्रवेश की। भैरवनाथ हनुमान जी से युद्ध करने लगा। कभी ख़त्म ना होने वाला युद्ध देख के माता रानी महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध कर दिया, जिस भैरवनाथ का सर कट के 3 किलोमीटर की दूरी में जाके गिरा। भैरवनाथ मोक्ष प्राप्ति के लिए माता रानी के हाथों मरना चाहता था। यह कहकर भैरवनाथ माता रानी से माफी मांगने लगे तो माता रानी ने वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे, तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा तो उसका यात्रा सफल नहीं होगा। जय बाबा भैरव। ऊपर चढ़ते ही आप प्रसाद काउंटर से ले ले, फिर उसके बाद वहाँ पे मेन प्रसाद तो विभूति लेते हैं जो कढ़ाई पे रखा रहता है। आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ। भैरव बाबा का मंदिर। माता रानी का भवन।
हेलीकॉप्टर का भी सुविधा है यहाँ पे। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग ऑनलाइन पहले से ही होती है। अगर ऐसा कोई कहता है कि मैं बुकिंग करा देता हूँ ऑफलाइन, तो ऐसे ठगर से बचे, क्योंकि ऑफलाइन हेलीकॉप्टर लैंड करती है वहाँ। जो भी भक्त माता रानी के दर्शन करने आते हैं और भैरव बाबा का दर्शन जरूर करते हैं, तभी यात्रा पूरी होती है। अर्धकुमारी से आज सुबह लगभग 8 बजे हम सब निकले थे। माता रानी के भवन का दर्शन करके केबल कार से हमने भैरव बाबा की चढ़ाई की। फिर वहाँ पे भैरव बाबा का दर्शन करके हम रात 9 बजे फिर अर्धकुमारी तक आ चुके। अर्धकुमारी में दर्शन के लिए अभी तक हमारा नंबर नहीं आया था। सुबह 3 बजे हमारा नंबर आया जब हम गर्भजून से दर्शन करके निकले। फिर वहाँ से हमने चलना शुरू कर दिया। फिर हम नीचे आ गए और फिर उसके बाद प्रसाद खरीदे और भी बहुत सारी खरीदारियाँ की। बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। हमने कटरा में 2 दिन होल्ड किया और 2 दिन हम वहाँ पे घूमे और खरीदारियाँ की हम सब ने। पर्वत का रात का नज़ारा है। आपको यहाँ से अर्धकुमारी का दर्शन होगा। बाहर से सिर्फ अर्धकुमारी का दर्शन ही होता है। भवन तक आप जब पहुँचते हैं तभी भवन का दर्शन होगा। तो ये माता रानी के भवन का रात का नज़ारा है, देख सकते हैं। आज हम सब यहाँ पे हॉल्ट किए हैं। कल हम लोग चेकआउट करके निकल जाएंगे। दो दिन हम लोग यहाँ पे हॉल्ट किए हैं और बहुत सारी खरीदारियाँ किया हम सबने। अब हम आज यहाँ से निकल रहे हैं। बाय बाय। यहाँ से निकलते समय बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट क्या करें, जो आता है उसे तो जाना ही पड़ता है। जय माता वैष्णो देवी। कटरा रेलवे स्टेशन से आपको पर्वत का नज़ारा दिख रहा है। माता रानी भवन का माता रानी का भवन चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ है, इसलिए आपको बाहर कहीं से भवन नहीं दिख सकता। जब आप वहां पहुंच जाओगे तभी आप भवन का दर्शन कर सकते हो। बाहर से या यहां से आपको सिर्फ अर्धकुमारी का दर्शन हो सकता है। बाय बाय जी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप मेरी ये वीडियो और आने वाली हर वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए।